जब जीवन संकटों से घिर जाता है, जब हर ओर अंधकार छा जाता है, तब भीतर से एक ही आवाज आती है, अब क्या करूं? परमहंस योगानंद जी कहते हैं, विपत्ति का समय ही आत्मशक्ति को जगाने का सर्वोत्तम समय होता है। यह प्रवचन सिर्फ आपको सांत्वना नहीं देगा, बल्कि आपके अंदर सोई उस दिव्य शक्ति को भी जगा सकता है जो हर तूफान का सामना कर सकती है। आइए सुनते हैं विपत्ति के समय में शक्ति, एक ऐसा मार्गदर्शन जो आपको दुख में अडिग और संकट में अजेय बना देगा। जीवन में आने वाली हर चुनौती, हर परीक्षा दरअसल हमारे भीतर सोई हुई दिव्य शक्ति को जगाने का निमंत्रण होती है। ईश्वर ने जो भी परिस्थितियां हमारे जीवन में भेजी हैं, वे केवल हमारी आत्मा की अमरता को प्रकट करने का अवसर हैं। चाहे वह शारीरिक पीड़ा हो, मानसिक तनाव हो या मृत्यु का भय, हर अनुभव हमें यह याद दिलाने आता है कि हमारी आत्मा अजय है, अमर है। बाहरी उपचार जैसे औषधियां, सुविधाएं या सांत्वना अपनी जगह महत्वपूर्ण हैं, लेकिन यदि कोई चीज हमें पूर्ण रूप से चंगा कर सकती है तो वह है आध्यात्मिक जागरण, और इसके लिए श्रेष्ठतम साधन है क्रिया योग का अभ्यास। जब हम गहन ध्यान के माध्यम से ईश्वर की चेतना से जुड़ते हैं, तब हम अपने भीतर की शक्ति को महसूस करते हैं, और उस समय हम न केवल अपनी परिस्थितियों पर नियंत्रण पाते हैं, बल्कि कर्मों की जकड़नों से भी मुक्त हो सकते हैं। हर परीक्षा, हर कष्ट यह संकेत देता है कि हमारे भीतर उससे भी अधिक शक्ति है। जैसे सोना अग्नि में तपकर शुद्ध होता है, वैसे ही आत्मा भी विपत्ति में तपकर अपनी दिव्यता को पहचानती है। जब जीवन की राहें कठिन हो जाती हैं, जब प्रतीत होता है कि हर दिशा में अंधकार है, तब वह समय होता है आत्मा की असली परीक्षा का। इस संसार में कोई भी ऐसी आत्मा नहीं जो दुख से होकर ना गुजरी हो, लेकिन जिन्होंने उस दुख को सहन करके, उसका सामना करके उसमें से कुछ सीखा है, वही सच्चे विजेता हैं। ध्यान हमें यही सिखाता है, भागने का नहीं, टिकने का साहस। जब कोई रोग आपको घेर ले, जब आपके अपने आप का साथ छोड़ दें, जब संसार की गति आपकी समझ से बाहर हो जाए, तब मन को शांत करके ईश्वर की ओर मुड़िए। अपनी चेतना को शरीर से ऊपर उठाइए और अनुभव कीजिए कि आप एक शरीर नहीं, एक आत्मा हैं, परमात्मा की संतान। ध्यान की शक्ति केवल मानसिक राहत नहीं देती, यह हमारे मस्तिष्क, हमारी कोशिकाओं और हमारे भाग्य को पुनः आकार देने की क्षमता रखती है। जब हम पूर्ण विश्वास के साथ अपने ईश्वर से कहते हैं, हे प्रभु, मैं जानता हूं कि तू मेरे साथ है, तभी वह शक्ति भीतर उतरती है। जीवन की हर कठिनाई एक दरवाजा है, वह द्वार जो हमें भौतिक अस्तित्व से उठाकर आत्मिक अस्तित्व की ओर ले जाता है। हर दुहक, हर संकट, हर अकेलापन केवल जीवन के मंच पर खेला गया एक दृश्य है, लेकिन हम दृश्य को ही सत्य मान बैठते हैं और इसीलिए भीतर टूट जाते हैं। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, सत्य को जानने का सबसे शक्तिशाली तरीका यह है कि तुम उसे अनुभव करो, और यह अनुभव ध्यान से ही संभव है। ध्यान में बैठकर जब मन की गहराई में उतरते हैं, तब हमें पता चलता है कि सच्चा बल बाहर से नहीं, भीतर से आता है। दुनिया में कोई भी ताकत आपकी आत्मा से बड़ी नहीं है। जब आप ध्यान करते हैं, तो आप न केवल अपने विचारों को नियंत्रित करना सीखते हैं, बल्कि आप यह भी सीखते हैं कि परिस्थितियां आपको तोड़ नहीं सकती। आप जीवन की परिस्थितियों को अपने आंतरिक सामर्थ्य से बदल सकते हैं। हर सुबह ध्यान में बैठते समय यह निश्चय कीजिए, आज मैं अपने भाग्य का निर्माण करूंगा। आज कोई भी परिस्थिति मुझे मेरे आत्मबल से विचलित नहीं कर सकती। यह विचार अकेले ही ऊर्जा का संचार कर देता है। जिस क्षण आप यह स्वीकार करते हैं कि आपकी आत्मा अजर अमर है, उसी क्षण विपत्ति की ताकत आधी रह जाती है। कई बार जीवन हमें ऐसे मोड़ पर ले आता है जहां सब कुछ खोया खोया लगता है। ऐसे क्षणों में हम सोचते हैं, ईश्वर ने मुझे क्यों छोड़ा? लेकिन योगानंद जी कहते हैं, जब ईश्वर तुम्हारे जीवन से सब कुछ छीन लेता है, तो वह खुद को देने की तैयारी करता है। जीवन की विपत्तियां वास्तव में आत्मा की परीक्षा नहीं, बल्कि उसे चमकाने की प्रक्रिया होती है। जैसे सोने को आग में तपाया जाता है, वैसे ही आत्मा भी कठिन अनुभवों में अपने भीतर की दिव्यता को पहचानती है। हर बाधा एक अवसर है अपने भीतर छिपी शक्ति को खोजने का। जब सारी दुनियावी मदद बंद हो जाए तो समझ लीजिए, अब समय है भीतर की शक्ति को जगाने का। जिस दिन आप यह समझ जाते हैं
कि संसार में कोई भी सहायता सदा नहीं रह सकती, उसी दिन आप ईश्वर की ओर मुड़ते हैं। और जब आप पूरी तरह ईश्वर की ओर लौटते हैं, तभी सच्चा आत्मविश्वास जागता है। ध्यान, प्रार्थना और सतत आत्म जागरूकता, यही वो औजार हैं जो आपको हर विपत्ति में अडिग रखते हैं। हर सुबह, हर रात यह भाव रखें, हे प्रभु, मैं जानता हूं कि यह कठिनाई आपके प्रेम की छाया मात्र है। मैं आपके साथ हूं और आप मेरे साथ हैं। जब हम शक्ति की बात करते हैं तो प्रायः हमारी कल्पना में किसी योद्धा, धनवान या प्रभावशाली व्यक्ति की छवि उभरती है। लेकिन परमहंस योगानंद जी कहते हैं, सच्ची शक्ति बाहरी नहीं, भीतरी होती है। जो मनुष्य परिस्थिति के थपेड़ों में भी शांत बना रहता है, वही वास्तव में शक्तिशाली है। क्योंकि क्रोध करना, घबरा जाना, डर के आगे झुक जाना, ये सब कमजोरी के लक्षण हैं। और जो मुस्कुराते हुए संकट को स्वीकार करे, वह आध्यात्मिक योद्धा है। ध्यान से जन्म लेती है यह शक्ति। हर दिन यदि कुछ समय आप मौन होकर अपने भीतर उतरें, तो धीरे धीरे आप अनुभव करेंगे कि कोई ऐसी अदृश्य शक्ति है जो कठिन समय में आपको थाम लेती है। आपके विचारों में, आपके निर्णयों में और आपके व्यवहार में एक स्पष्टता आने लगती है। यह स्पष्टता ही भीतर की शक्ति है। जब आप विपत्ति में भी मुस्कुरा सकते हैं, तो समझिए आपने सच्ची शक्ति को छू लिया है। परमहंस योगानंद जी ने यह भी कहा, जो व्यक्ति हर परिस्थिति में प्रभु को न भूलता हो, वह सबसे महान है। तो अगली बार जब कोई कठिन समय आए, अपने भीतर कहिए, यह भी बीत जाएगा, मैं प्रभु के साथ हूं। कई बार लोग सोचते हैं कि अगर हमने ईश्वर पर विश्वास कर लिया तो अब कुछ करने की जरूरत नहीं। लेकिन परमहंस योगानंद जी हमें सिखाते हैं, ईश्वर पर विश्वास का अर्थ यह नहीं कि आप निष्क्रिय हो जाएं, बल्कि इसका अर्थ है कर्म करते हुए भी भीतर से शांत और समर्पित बने रहना। ईश्वर हमारी सहायता तभी करते हैं जब हम पहले अपने हिस्से का प्रयास कर चुके होते हैं। मान लीजिए आप डूब रहे हैं और ईश्वर से मदद की गुहार लगाते हैं, पर यदि आप हाथ पैर चलाना ही छोड़ दें, तो क्या आपकी सहायता हो पाएगी? नहीं। ईश्वर तब सहायता करते हैं जब आप प्रयास करते हुए उनसे जुड़ते हैं। यह जीवन एक नाव की तरह है जिसमें ईश्वर हवा का झोंका है, लेकिन पतवार आपको स्वयं चलानी होगी। ध्यान, प्रार्थना और सकारात्मक सोच, ये तीनों आत्म प्रयास के अंग हैं। और जब आप इनसे प्रयास करते हैं, तब ईश्वर की शक्ति आपके भीतर बहने लगती है। इसलिए याद रखें, प्रयास करो मानो सब कुछ तुम्हारे ऊपर है, और प्रार्थना करो मानो सब कुछ ईश्वर के ऊपर है। जब सारे रास्ते बंद लगें, तब आशा की ज्योति कैसे जलाएं? जब जीवन में हर ओर अंधेरा छा जाए, जब कोई भी मार्ग स्पष्ट न दिखाई दे, और जब मन यह कहने लगे अब कुछ नहीं हो सकता, तभी असली साधक की पहचान होती है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, सच्चा भक्त वही है जो तब भी ईश्वर पर विश्वास बनाए रखे जब उसका मन और परिस्थिति दोनों उसे छोड़ने की सलाह दें। जब आपके जीवन की नाव तूफानों में डगमगाने लगे, तब प्रभु को अपना पतवार बना लो, अपना मन उनके चरणों में समर्पित कर दो और कहो, प्रभु, अब यह जीवन आपकी इच्छा से चलेगा। सच्ची आशा कोई भावनात्मक कल्पना नहीं होती। यह आत्मा की आवाज है जो जानती है कि ईश्वर हमेशा साथ है, जो जानती है कि संकट सिर्फ एक आवरण है उस अनंत शांति के प्रकाश को छुपाने वाला। इसलिए जब हर दिशा से निराशा मिले, तब मन को ईश्वर में लगाओ और धीरे धीरे तुम देखोगे एक सूक्ष्म मार्ग, एक आलोकित किरण तुम्हारे भीतर से ही उगने लगेगी। परम शांति की एक बूंद जो तूफानों के बीच तुम्हारे भीतर की रोशनी बन जाएगी। कठिन परिस्थितियों में आत्म संयम और धैर्य की महिमा। जब संकट बार बार दस्तक दे, जब प्रयास विफल हो जाएं, जब मन विचलित हो उठे, तब दो गुण तुम्हारे सबसे बड़े रक्षक बनते हैं, आत्म संयम और धैर्य। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, धैर्य कोई निष्क्रिय प्रतीक्षा नहीं, बल्कि आत्मा की वह शक्ति है जो तूफान के बीच भी मौन रहकर प्रभु में विश्वास रखती है। जब जीवन की राहों में कांटे बिछे हों, तब चिल्लाने से नहीं, बल्कि मौन आत्मसंयम से मार्ग निकलता है। कई लोग सोचते हैं कि धैर्य रखने का अर्थ है कुछ ना करना, परंतु सच्चाई यह है कि धैर्य सबसे सक्रिय तपस्या है। यह वह लौ है जो मन की व्याकुलता को प्रभु की स्थिर उपस्थिति में बदल देती है। जीवन आपको हर बार अवसर देगा,
या तो परिस्थितियों का गुलाम बन जाओ या अपने आत्मबल से परिस्थितियों को बदल दो। जो साधक अपने क्रोध, डर, हताशा को अपने भीतर की मौन तपस्या में बदलता है, वही धीरे धीरे विपत्ति को वरदान में बदलना सीख जाता है। इसलिए जब कठिन समय आए तो सब्र रखो और प्रभु से जुड़ जाओ। ईश्वर को अपना वास्तविक साथी कैसे बनाएं? इस संसार में जब कोई साथ नहीं होता, तब भी कोई एक शक्ति सदा तुम्हारे निकट होती है, ईश्वर। परंतु प्रश्न यह है, क्या तुम ईश्वर के निकट हो? परमहंस योगानंद जी कहते हैं, ईश्वर केवल प्रार्थनाओं से नहीं आते, वह तुम्हारे प्रेम से आकर्षित होते हैं। जब तुम सच्चे हृदय से दुनिया की शोरगुल से हटकर मौन में कहते हो, हे प्रभु, केवल तुम ही मेरे हो, तब ईश्वर उत्तर देते हैं, और तू केवल मेरा है। ईश्वर को अपना साथी बनाने का एकमात्र मार्ग है दैनिक ध्यान, निष्कलंक जीवन और गहन प्रेम। उनसे बातचीत करो जैसे अपने सबसे प्रिय मित्र से करते हो। उनसे शिकायत करो, हंसो, रो, लेकिन उनसे अलग मत हो। जब तुम ईश्वर को जीवन में केवल एक विचार नहीं बल्कि जीवंत उपस्थिति समझने लगते हो, तब विपत्ति भी तुम्हारे चरण छूने लगती है। जिन्होंने ईश्वर को अपना सखा बना लिया, उन्हें कभी अकेलापन नहीं सताता, कभी असफलता नहीं तोड़ पाती, कभी मृत्यु भयभीत नहीं करती। इसलिए जब संसार से भरोसा उठे, तब ईश्वर से भरोसा जोड़ो और धीरे धीरे वह तुम्हारे जीवन का सबसे विश्वासपात्र साथी बन जाएगा। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, क्रिया योग कोई सामान्य साधना नहीं, यह जीवन को मोड़ देने वाली विज्ञान सम्मत तकनीक है। जब जीवन में चारों ओर से संकट घेरे हों, जब शांति खो जाए, जब रास्ता न दिखे, तब क्रिया योग वह दीपक है जो तुम्हें अंधेरे से निकालकर प्रकाश की ओर ले जाता है। क्रिया योग तुम्हारे भीतर की प्राण शक्ति को नियंत्रित करना सिखाता है। जब प्राण चंचल होते हैं, मन अस्थिर होता है, और जब प्राण स्थिर हो जाएं, मन शांत हो जाता है। इस शांत मन में ही ईश्वर की शक्ति उतरती है। क्रिया योग का नियमित अभ्यास तुम्हारे कर्मों के जाल को काट देता है। संकट आते हैं, लेकिन वे तुम्हें तोड़ नहीं पाते, क्योंकि तुम्हारा मन अब किसी तूफान से नहीं डगमगाता। यह साधना केवल रोग, भय और दुख से रक्षा नहीं करती, बल्कि यह तुम्हारे भीतर से दिव्यता को प्रकट करती है। जैसे सूर्य के सामने अंधकार भाग जाता है, वैसे ही क्रिया योग की आंतरिक ज्योति तुम्हारी विपत्तियों को शक्ति में बदल देती है। ध्यान रखो, संकट आएंगे, लेकिन जो क्रिया योगी है वह उनसे लड़ता नहीं, उन्हें पार कर जाता है। ईश्वर को कैसे पुकारें कि वे उत्तर दें? परमहंस योगानंद जी कहते हैं, ईश्वर दूर नहीं है, पर हम उन्हें गहराई से पुकारना भूल गए हैं। जब हम दुख में होते हैं तो अक्सर प्रभु को स्मरण करते हैं, परंतु केवल नाम लेने से उत्तर नहीं आता। ईश्वर तब उत्तर देते हैं जब हमारी पुकार में हृदय की गहराई होती है। जैसे कोई माँ अपने बच्चे की सच्ची पुकार पर दौड़ी चली आती है, वैसे ही ईश्वर तभी प्रकट होते हैं जब पुकार भीतर से हो। तुम्हारी प्रार्थना केवल शब्द न हो, वह तुम्हारे आंसुओं, तुम्हारे मौन, तुम्हारे कंपन से निकली हुई पुकार होनी चाहिए। जब तुम्हारा मन पूर्ण निःस्वार्थता से कहता है, प्रभु, मैं आपके सिवाय किसी और को नहीं चाहता, तब ब्रह्मांड की सारी शक्तियां तुम्हारे समर्थन में उतर आती हैं। योगानंद जी कहते हैं, मैंने अपने जीवन में बार बार अनुभव किया है कि जब मैंने ईश्वर को हृदय की गहराई से पुकारा तो उन्होंने उत्तर दिया, कभी मौन में, कभी आनंद में, कभी चमत्कारों में। यदि तुम्हें लग रहा है कि ईश्वर ने तुम्हारी प्रार्थना नहीं सुनी, तो 2 बातें याद रखो। 1, या तो तुम्हारी पुकार पूरी तरह से भीतर से नहीं निकली। 2, या तुम्हारे हृदय की तैयारी पूरी नहीं है। इसीलिए रोज ईश्वर को बुलाओ, प्रेम से, तप से, एकाग्र ध्यान से, और एक दिन तुम्हारा रोम रोम गां उठेगा। प्रभु ने उत्तर दिया है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, क्रिया योग वह वैज्ञानिक साधना है जिसके माध्यम से आत्मा ईश्वर के साथ सीधा संवाद कर सकती है। बहुत से लोग पूछते हैं, क्या क्रिया योग कोई साधारण ध्यान है? उत्तर है, नहीं। यह केवल बैठकर आंख बंद करने का अभ्यास नहीं, बल्कि यह आत्मा के भीतर से ईश्वर तक पहुंचने का सटीक मार्ग है। योगानंद जी ने इसे रॉयल हाईवे टू गॉड कहा है, ईश्वर तक पहुंचने का राजमार्ग। क्रिया योग क्या करता है? यह हमारे शरीर की सूक्ष्म ऊर्जा को नियंत्रित करता है,
हमारे प्राण को मेरुदंड के माध्यम से ऊपर उठाता है और अंततः हमारी चेतना को कूटस्थ चैतन्य भ्रूमध्य पर स्थिर करता है। वहीं से आत्मा को परमात्मा का साक्षात्कार होता है। जब तुम क्रिया योग करते हो तो तुम्हारे हर श्वास में मैं भगवान के साथ एक हूं, यह भावना भर जाती है। श्वास केवल हवा नहीं है, यह जीवन है, यह ईश्वर का कंपन है जो तुम्हारे भीतर प्रवाहित है। हर दिन जब तुम क्रिया योग का अभ्यास करते हो तब तुम अपने कर्मों के बोझ को जलाते हो। आत्मा के चारों ओर जमी धूल हटती है और अंत में वह समय आता है जब तुम कह सकते हो, अब मैं जान गया कि मैं कौन हूं। क्रिया योग कोई धर्म नहीं है, यह एक अनुभूति है। ईश्वर को केवल विचार से नहीं, अनुभव से जानने का माध्यम है। सच्चे भक्ति योगी की पहचान क्या है? सच्चा भक्ति योगी कौन है? वह केवल वह नहीं जो मंदिर में जाकर दीप जलाता है या भगवान के नाम की माला जपता है। सच्चा भक्ति योगी वह है जो अपने मन और हृदय को उस दिव्य सत्ता में विलीन कर देता है, जो न केवल शब्दों में बल्कि आचरण में, श्वास श्वास में परमात्मा की उपस्थिति को अनुभव करता है। श्री परमहंस योगानंद जी कहते हैं, भक्ति का अर्थ केवल आंसू बहाना या मंत्रों का उच्चारण करना नहीं है, बल्कि अपने जीवन को उस प्रेम की ऊर्जा से भर देना है जो परमात्मा की ओर प्रवाहित हो। सच्चा भक्त वही है जिसकी आंखें संसार के शोर में नहीं उलझती, बल्कि जिसके अंतर में एक स्थिर आनंद की धारा बहती है। जब जीवन में कठिनाइयां आती हैं तो वह उन्हें ईश्वर की योजना मानकर शांति से स्वीकार करता है। सच्चा भक्ति योगी वह है जो अपने भीतर प्रेम और शांत ऊर्जा का संचार करता है, न कि केवल उपदेश देता है। वह जो अपने भीतर के परमात्मा को जगाता है और दूसरों को भी उसी मार्ग की ओर प्रेरित करता है। जब संसार अस्थिर हो, जब परिस्थितियां आपके विरुद्ध खड़ी हो जाएं, उस समय जो व्यक्ति ईश्वर के चरणों में स्थिर रहे वही भक्ति योगी कहलाता है। परमहंस योगानंद जी ने कहा, जिस क्षण तुम परमात्मा को अपने हृदय में पूर्ण रूप से धारण कर लेते हो, उसी क्षण तुम संसार के दुखों के पार हो जाते हो। और यही सच्चे भक्ति योगी की पहचान है। वह दुहग में टूटता नहीं, सुख में उछलता नहीं, वह भीतर से स्थिर है, भीतर से पूर्ण है। भक्ति केवल भावना नहीं, एक सशक्त आत्मिक विज्ञान है, एक ऐसा अनुभव जो हृदय को परम शक्ति से जोड़ देता है। और जो व्यक्ति उस विज्ञान को जीने लगे वही भक्ति योगी है। जब जीवन बिखरता है तब आत्मा को संवरने का अवसर मिलता है। आप केवल परिस्थितियों के शिकार नहीं हैं, आप ब्रह्मांड की महान आत्मशक्ति से जुड़े हैं। परमहंस योगानंद जी के इन शब्दों को केवल सुने नहीं, उन्हें भीतर आत्मसात करें, और अगली बार जब कोई संकट आए तो आप उसमें बिखरेंगे नहीं, बल्कि एक ज्योति की तरह चमकेंगे। अगर यह प्रवचन आपकी आत्मा को स्पर्श कर सका हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि यह दिव्य संदेश औरों तक भी पहुंच सके। आपकी आत्मा सशक्त और स्थिर बनी रहे। जय गुरुदेव।